नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर के। यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। इनकी गंदे हरकतें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनकी गंदी सोच, इनकी गंदी जो नीच हरकतें हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना नीचे गिर चुके हैं। आप जब ये चीज जानोगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बहुत नीचता वाली ये लोग हैं। बस दिखने में ये लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनके अंदर बहुत ज्यादा नीचता है। आपने ना किसी की ईगो को तोड़ा है, कि इनकी ईगो को एकदम से तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा ना घमंडी इंसान था, कोई ऐसा आपके सर्कल में, फैमिली सर्कल में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपने पहले घमंड तोड़ा है। और जो इनका स्टैंडर्ड है ना, बस दिखाने के लिए है। बस दिखाने के लिए इनका जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत नीचे है। मतलब ये लोगों के सामने ऐसे दिखाते कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, बट अंदर से ना उनके स्टैंडर्ड एकदम से नीचा है। आपकी फैमिली में ना इनका किसी ने तो ऐसा वैसा किया है। ओके, इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, इनके घमंड को तोड़ दिया है। और इस कदर तोड़ा है ना कि ये उठकर पानी भी नहीं मांग रहे हैं। इनके ऊपर ना अब लाठियां पड़ रही हैं बहुत ज्यादा, इस कदर वो बैठ चुके हैं। उनको पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जो घमंड था ना वो बिल्कुल ही तोड़ा जा चुका है। ये लोग ना आपको किसी तरीके से ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने पूरा जो एक जाल था ना वो पूरा वो जाल बना लिया था, ताकि आपको किसी तरीके से मेंटली, फिजिकली एक ट्रैप में फंसा दिया जाए। बहुत ही गंदी और घटिया चाल इनकी है। आपको किसी तरीके के ट्रैप में, किसी तरीके की प्लानिंग में, आप समझ रहे होंगे कि किसी तरीके की प्लानिंग में वो जाल में फंसा पाए आपको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यही वो सोचते रहते हैं। उन्होंने काली चीज़ों का भी इस्तेमाल किया आपके ऊपर, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए कुछ चीज़ों का, कुछ काली चीज़ों का यूज किया। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ साफ साफ, आप बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, भगवान से आप कनेक्टेड हैं। एकदम आप, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपके कर्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए आप इन चीज़ों से ना बच पाएँ। इनका जो प्रभाव है, गलत चीज़ों का प्रभाव, यह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन आपकी फैमिली कहीं ना कहीं उस ट्रैप में फंस गई है, या फिर फंस गई थी, लेकिन आपकी फैमिली भी अब उस ट्रैप से निकल चुकी है। क्योंकि आपकी शक्तियों के आगे और आपके जो इंटेंशन है, जो आपकी एनर्जी है, दिव्य शक्तियाँ जो आपको प्रोटेक्टेड कर रही है ना, ये आपके अंदर एक उस एनर्जी प्रभाव आपके पूरे घर में फैलता है। आप जहाँ जहाँ जाते हो ना, एक दिव्य शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है ना, ऐसे आपके बॉडी से निकलते हैं कि इसी वजह से आपकी जो फैमिली है ना इन गंदे घटिया जाल से बाहर निकल चुकी है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके परमेश्वर हैं, आपके ईश्वर हैं, आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल रहे हैं। आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर हैं, वो आपको इस गंदे ट्रैप से बाहर निकाल के लाए हैं। मैं चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आपको इन चीज़ों से ना बाहर निकाल दिया गया है। आपने इन गंदे लोगों की जो भी चाल थी, बेवकूफ़ी वाली, मतलब एकदम से मैं कह दूं कि बेवकूफ़ी वाली चाल थी, क्योंकि वो आपको फंसाना चाहते थे, बट आप नहीं फंस सके। ओके, उससे आप बिल्कुल ही बाहर निकल करके अच्छे से आ चुके हैं। अपनी फैमिली को भी आपने बाहर निकाल लिया। मतलब इनकी जो चाल थी ना वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। मुझे यहाँ पर क्लियर क्लियर दिख रहा है। मैं एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती, ठीक है? आपको हरा नहीं सकती, आपको हराया नहीं जा सकता। ये चीज़ मैं आप कहूँगी कि इनकी जो मंशा थी, इनकी जो चाहत थी ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर ले। अगला जो इंसान आया ना, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मंशा क्या है, ये इतने ज़्यादा स्मार्ट है, इनके मन में क्या चल रहा है, इसके भावना आप बहुत अच्छी तरीके से आप रीड कर पाते हो। जो भी इंसान आपके सामने आता है, आप समझ रहे होगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यह चीज़ आपके बारे में ही हो रही है। तो आपको पता होगा कि आपके कोई सामने कोई इंसान आता है तो आप उसे अच्छे से समझ पाते हो कि ये क्या चाहता है, ये क्यों होता है। क्योंकि जो आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं ना, आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देती हैं, कुछ ऐसी आपको शो कर देती हैं ना, जिससे आपको पता चल जाता है कि अगला इंसान आपसे क्या चाहता है। आप ये चीज़ अच्छे से रीड कर पाते हो।
मैं आप देख रही हूँ कि जो आपकी इंट्यूशन पावर है ना वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो गंदे लोग आपके आसपास घूमते हैं ना, इनकी जो मनसा है, असली मनसा आप बिल्कुल ही पहचान जाते हो बहुत ही अच्छे से। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब देखा जाए ना आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इसके जो भाव है मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना बहुत गंदे हैं। इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। यह लेडी भी हो सकती है या कोई, मुझे दिख रहा है साफ साफ ये एक लेडी ही दिख रही है, जिसका जो रंग है ना थोड़ा सा सांवला है। हाँ, थोड़ा सा डार्क शैडो है, सांवलापन मुझे दिख रहा है, गेहुआ भी हो सकता है, ठीक है, और लंबी हो सकती है और बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत मतलब हेल्दी भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसी लेडी दिख रही है। और एक लेडी नहीं, एक लेडी ही नहीं, 2 से 3 लेडी ऐसी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और आपकी फैमिली को दिखाती हैं ना कि बहुत अच्छी है, आपका भला चाहती हैं। इस तरीके से ना वो शो ऑफ करती हैं आपकी फैमिली के सामने, और ये चीज़ जो है वो दिखाती हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्लास की हैं, लेकिन उसके जो सच है ना बहुत ज़्यादा घटिया है। या किसी को खुश नहीं देख सकती हैं, किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि किसी की मौत आ जाती, यह देख कर कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है ना कि ये जो लेडी है ना बहुत ज़्यादा निगेटिव है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि, और अभी मैं देख रही हूँ ना कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था जो होते होते नहीं हो पाया। देखो, जो कर्मा होता है ना अब उन्हें मिल रहा है, वह आपके साथ जो करना चाहते थे ना अब उनके पास ही लौट के जा रहा है। वह चीज़ें ना इनके साथ हो रही हैं, जो इन्होंने किया वह भर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी रीड कर पाना इस लेडी, इस बात की बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली की भी बस की बात नहीं है। कोई भी मेल हो सकता है, या मुझे दिख रहा है कि इसकी फैमिली में ना कोई मेल हो सकता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो मेल है वह भी हैं जो आपसे जल रहे हैं, आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस है कि आप क्यों इतने खुश हैं, आपकी फैमिली के साथ आप इतनी खुशी से कैसे रह रहे हैं। ये आपके एकदम से ना आपको पीछा करते रहते हैं, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और आपको ही देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब चोरी छुप के आपके ऊपर ना नज़र लगा करके रखे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये लोग देखते हैं, जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि यह ना किसी ट्रैप में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फंसते नहीं। आपको एनर्जी को रीड करना आता है, लेकिन यह असंभव नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपको किसी भी एनर्जी समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एविल चीज़ें करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये लोग ना किसी तरह से ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिवनेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसीलिए यहाँ पर मैं क्लियर कह सकती हूँ कि जो जाल आपके लिए बुना गया था ना, आपके अगेंस्ट बुना गया था, आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, बिल्कुल भी इनके जाल में अब नहीं फंसे। या कितनी भी कोशिश कर ले आपको उस ट्रैप में नहीं फंसा सकते, अपनी जाल बुनने में नहीं फंसा सकते, बट आप किसी तरीके से ट्रैप में नहीं फंसने वाले, बिकॉज जो परमपिता परमेश्वर है ना वो आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। और क्यों प्रोटेक्टेड कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके ही कर्म है। आपने अपने जीवन में बहुत लोगों का भला किया, बहुत लोगों का अच्छा सोचा, बहुत लोगों के साथ अच्छा किया, और उसी का परिणाम आज यह निकल के आया कि ये लोग आपको तरह तरह से जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप इनके जाल में नहीं फंस पाए। क्योंकि ऑब्वियसली जो परमपिता परमेश्वर है, यूनिवर्स है, जो एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्टेड कर रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ ना कि आपके गॉड से, आप यूनिवर्स से, एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इसीलिए जो आपकी इंटेंशन पावर है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों की जो मनसा है ना, लोग क्या चाहते हैं चीज़ें आप पहले ही भाप लेते हो कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। आप उनको ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर देख के जान जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और आप अपने गॉड से, आप अपने भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। और इसीलिए ये जो लोग हैं ना आपके ऊपर 1000 बार कोशिश कर लें, 1000 बार कोशिश कर चुके हैं, बट वो स्टेप में नहीं आपको फंसा सके, बिल्कुल भी नहीं। और इनका जो कर्म है इनके ऊपर लौट के जा रहा है, क्योंकि इनके जीवन में अब वो सारी परेशानियां आने लगी हैं जो वह चाहते थे कि आपके जीवन में आए। इनका कर्मा लौट रहा है। वह कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस वही वाली चीज़ या सोच लीजिए, या ना कहीं खुद को उस ट्रैप में फंसा चुके हैं जिस ट्रैप में वो आपको फंसाना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल ही वह खुद को उस ट्रैप में फंस चुके हैं जिस ट्रैप में आपको फंसाना चाहते थे, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो दिव्य ऊर्जा है, वो आपको प्रोटेक्टेड कर रही हैं बहुत अच्छे से, आप सुरक्षित हैं। और वो गंदी सारी चीज़ें इस वक्त जब आप दिव्य संदेश को सुन रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें बाहर फेंक दी गई, वो चली गई, और आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब एक और लास्ट मैसेज ले लीजिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी वेल्थ आने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव। जितने भी अच्छे शब्द होते हैं ना
विक्ट्री, सक्सेस, ग्रो, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में ऐड होने वाली हैं। ऐड कर लो, उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लो। यह सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, सक्सेस, ग्रो, विक्ट्री, हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें, जितनी भी घटिया चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए बुनी जा रही थी, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से उठाकर फेंक दी गई। एक एक चीज़ उखाड़ करके डिवाइन ने उन लोगों के पास भेज दी। उनका कर्मा बैक हो चुका है और आप इन सभी चीज़ों से मुक्त हो चुके हो, ठीक है। आपकी फैमिली इन सभी चीज़ों से मुक्त हो चुकी है, ठीक है। और आप प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर और हमेशा रहेंगे, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद, यूनिवर्स की कृपा, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि आप एक अच्छी सोल है, एक पवित्र आत्मा है और आपकी चारों तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि डिवाइन के इस आशीर्वाद को, यूनिवर्स की इस कृपा को एक्सेप्ट करिए। तैयार रहिए इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो रिसीविंग मोड में खुद को ऑन करिए और तैयार हो जाइए इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए। तो आज का यूनिवर्स का संदेश बस इतना ही। आपको आज का ये संदेश कितना ज़्यादा प्रेरित करता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ थैंक यू यूनिवर्स लिख करके 777 ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।